गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का अगला पार्ट हवाई जहाज़ की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। जी बच्चों, हवाई जहाज़ जो आपने उड़ते हुए देखा है, बहुत से बच्चे उसमें बैठ भी चुके होंगे, लेकिन वह कैसे बना, उसे किसने बनाया और क्यों बनाया, ये सारी जानकारी आज हम इस पार्ट से लेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक आपे ही की तरह बड़ी ही नन्ही और प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है कुहू। वह पहली बार हवाई जहाज़ में बैठी है। अपने दादा दादी के साथ उनके शहर बेंगलुरु जा रही है, बेंगलोर जा रही है। हवाई जहाज़ में बैठकर वह बहुत उत्सुक है। उत्सुकता का अर्थ होता है जानने की इच्छा है कि यह कैसे उड़ता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। उसने अपने दादाजी से पूछा कि यह हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, तो दादाजी ने कुहू को जवाब दिया कि उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मनुष्य की इच्छा भी हुई कि वो भी आकाश में उड़े, और इस तरह से जब उसकी इच्छा उड़ने की हुई तो उसने यह हवाई जहाज़ बनाया। कुहू ने बोला कि पर हवाई जहाज़ कैसे बनाना है, ये उनकी समझ में कैसे आया। कुहू के इस प्रश्न पर दादाजी जोर से हंस पड़े और हंसते हुए उसे जब इधर उधर की बातें, इधर उधर के दृश्य दिखा रहे थे, तब तक हवाई जहाज़ जो है वह उड़ चुका था। धीरे धीरे नन्ही कुहू जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, हवाई जहाज़ ऊपर की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे धरती की चीज़ें उसे बहुत ही छोटी और नज़र आ रही थीं। ये देखकर कुहू बहुत हैरान थी और जान गई थी कि वह धरती से बहुत ऊंचाई पर है। कुहू की उत्सुकता को देखकर दादाजी बोल पड़े कि चलो आज मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह हवाई जहाज़ किसने और कैसे बनाया। और इस प्रकार शुरू हुई उनकी हवाई जहाज़ की कहानी। तो अब इसमें देखते हैं कि दादाजी ने कुहू को क्या और कैसे सारी जानकारी दी। हवाई जहाज़ के बारे में दादाजी ने जब कहानी शुरू की तो उन्होंने बताया कि राइट ब्रदर्स नाम के दो भाई थे, जिनमें एक का नाम ऑरविल और दूसरे का नाम विल्बर था। इस प्रकार ऑरविल और विल्बर नाम के इन दोनों भाइयों ने ही हवाई जहाज़ का निर्माण किया है। राइट ब्रदर्स के बारे में जब उन्होंने बताना शुरू किया तो कुहू ने चौंक गई और पूछने लगी, ये राइट ब्रदर्स आखिर थे कौन। दादाजी बोले, आज से लगभग 200 साल पहले सन 1903 में 1903 में राइट ब्रदर्स के नाम से मशहूर दो भाइयों ने पहली बार हवाई जहाज़ का निर्माण किया, अर्थात ऑरविल और विल्बर ने। उन्हें ही राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही उनकी जो दिलचस्पी थी, उनकी जो इच्छा थी, वो मशीनों और कलपुर्जों में थी, यानी कि मशीनी युग में थी। वो मशीनों के बारे में जानना चाहते थे और जितना जानते थे उनकी उत्सुकता उन्हें और जानने के लिए बढ़ती जाती थी। उनके पिता जो थे, उनका नाम मिल्टन राइट गिरजाघर के पादरी थे। जब पादरी जो हैं, जैसे हमारे मंदिर में पंडित हुआ करते हैं, उसी प्रकार से गिरजाघर में यानी कि चर्च में भी पादरी होते हैं, और उनके पिता जो थे वे भी एक पादरी थे। एक बार जब वे यात्रा से लौटे तो अपने दोनों बेटों के लिए खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आए। कौन? राइट ब्रदर्स के पिताजी। दोनों बेटों के लिए एक टॉय जो होता है, एक जो खिलौना होता है, वो हेलीकॉप्टर एक लेकर के आए। जब वो लेकर के आए तो वो जो खिलौना था वो सिर्फ कागज़, बांस और रबड़ का बना था। दोनों भाइयों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुश थे उसे लेकर के। जैसे जैसे वे बड़े होते गए
उनकी इच्छा, उनकी दिलचस्पी एक हवाई जहाज़ बनाने में बढ़ती गई। वो भी चाहते थे कि ये जिस प्रकार से ये खिलौना है, एक लकड़ी, रबड़ और बांस का ये है, ठीक वैसे ही ऐसा कुछ बनाया जाए जो आकाश में उड़े। इस प्रकार से उन्होंने अपनी शुरुआत का जो प्रयोग है वो सबसे पहले ग्लाइडर्स के साथ में किया। ग्लाइडर जो है, जब उन्होंने पहली बार ग्लाइडर बनाया तो उसके साथ में उन्होंने पहला प्रयोग किया कि किस प्रकार से ग्लाइडर हवा में उड़ सकता है। तभी इतनी कहानी होने पर कुहू का फिर से एक प्रश्न उठा कि दादाजी ये ग्लाइडर क्या होता है। दादाजी ने कहा कि ग्लाइडर हवाई जहाज़ का ही शुरुआती रूप है जिसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था। उन्हें इसकी समझ सबसे ज़्यादा साइकिल के ऊपर प्रयोग करके मिली थी। किसे? राइट ब्रदर्स को। अब तक चुप बैठी दादी बोल उठी, अभी तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी कुहू, अभी तुम बहुत छोटी हो। वह कैसे? दादाजी से तपाक से उसने प्रश्न फिर से पूछा। दादाजी बोले, देखो कुहू, तुम साइकिल चलाती हो तब तक वह चलती है और जब खड़ी करती हो तब वह गिर जाती है, यानी चलने पर संतुलन बना रहता है और हम उसे आसानी से चला लेते हैं। राइट बंधुओं के दिमाग में भी यही आया कि साइकिल की तरह किसी वस्तु को हवा में संतुलित रखकर कैसे चला सकते हैं। अर्थात साइकिल ज़मीन पर चलती है और उसे ज़मीन का सपोर्ट मिलता है। वो ज़मीन से टिक कर चलती है। जब तक हम उसे चलाते हैं तब तक वो चलती रहती है और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं और वह गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी प्रकार का सहारा नहीं मिलता। राइट ब्रदर्स ने भी यही सोचा कि अगर हवा में उड़ने वाली कोई चीज़ बनाई जाए तो उसे किस प्रकार से और कौन सी चीज़ का सहारा मिलेगा कि वह हवा में टिकी रहे। इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रयोग जारी रखे। धीरे धीरे हवाई जहाज़ को संतुलित करने के लिए उन्हें अलग अलग प्रयोग करने पड़े और अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से उन्हें कई प्रकार की जानकारियाँ मिली, जिनसे कि उन्होंने अंत में हवाई जहाज़ बना लिया। कुहू ने कहा, वाह दादाजी, आपने कितनी मज़ेदार कहानी सुनाई है। हवाई जहाज़ मैं अब तक केवल देखती थी कि किस प्रकार से एक हवाई जहाज़ इतने लोगों को लेकर हवा में उड़ता है, लेकिन ये कभी नहीं जान पाई थी कि आखिर हवाई जहाज़ को भी किसी ने बनाया होगा। आज मुझे यह राइट ब्रदर्स की कहानी सुनकर बड़ा मज़ा आया। दादाजी, हाँ, और देखो हमारा जहाज़ अब नीचे उतर रहा है। जब दादाजी और कुहू की बातें शुरू हुई तो जहाज़ उड़ने लगा था और अब उनकी बातें ख़त्म हुई तो उनका जहाज़ नीचे उतर रहा था। ये कहानी जो है दादाजी ने उस हवाई यात्रा में कुहू को सुनाई और कहानी सुनते सुनते और सुनाते सुनाते सभी लोग बेंगलुरु पहुंच गए। कुहू खुशी से तालियां बजाते हुए बहुत ही खुश हुई और ये जानकर कि पहली बार हवाई यात्रा करते हुए उसे कितना मज़ा आया, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो इस प्रकार से हमने कहानी में देखा कि राइट ब्रदर्स, आरविल और विल्बर नाम के इन दोनों भाइयों ने हवाई जहाज़ का निर्माण किया। और उन दोनों की ये मज़ेदार कहानी के द्वारा हमने भी हवाई जहाज़ के निर्माण के बारे में, उसके उड़ने के बारे में, इन दोनों भाइयों के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की। है ना मज़ेदार कहानी कि हवाई जहाज़ कैसे बना, हवाई यात्रा में कितना मज़ा आता है। आप भी कुहू की तरह ही मज़े लेकर मेरी ये कहानी सुन रहे थे, है ना।